समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, साथ साथ आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, जो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो टीनेजर्स हैं, उनके बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं आज के टाइम में। तो दोस्तों, ये तो आम बात है, आजकल चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के बाल ही झड़ते हैं और ये एक कॉमन चीज़ हो गई है आज के टाइम में। ये आजकल लोग समझते हैं कि अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है तो ये एक कॉमन चीज़ है, जबकि ये एक कॉमन चीज़ नहीं है। हमें ऐसे टाइम रहते हुए ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर आपके बाल 50 से 100 झड़ रहे हैं, यानी 50 से 100 बाल आपके अगर डेली झड़ रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर इससे ज़्यादा बाल आपके झड़ते हैं तो ये एक चिंता की बात है। अगर आपके 100 से भी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और उससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके 150 से भी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आपको प्लीज़ डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए और वो जो बताएंगे उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर हेयर फॉल के पीछे रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके हेयर फॉल के लिए। सेकंड आता है सीरियस कोई डिजीज़ है आपको, या फिर कोई लंबी बीमारी है जिसकी वजह से आप मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, यानी आप मेडिसिन लेते हैं लंबे टाइम तक, तो इससे भी आपके बाल झड़ सकते हैं। और तीसरा रीज़न ये भी आता है कि बढ़ती हुई एज के साथ आपके बाल झड़ना एक कॉमन बात हो जाती है। तो गाइज, ये तीनों रीजंस बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं आपके हेयर फॉल के लिए। दोस्तों, ये हैं आपके मेन रीजंस जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जिसको आप घर पर आराम से बैठकर बना सकते हैं, और इसको आप जब लेंगे तो इससे आपका बाल को जो झड़ना है ये बहुत ही जल्दी कम होगा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो नॉर्मल बाल झड़ते हैं वो तो झड़ेंगे ही, बट उसके अलावा जो उससे ज़्यादा से 70 से 100 बाल जो होते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपके बाल नहीं झड़ेंगे, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ, बिल्कुल लेती ही हूँ, गारंटी ले कह सकती हूँ, बिल्कुल ले रही हूँ गारंटी इस चीज़ का कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज़ इस होम रेमेडी को बिल्कुल यूज़ करिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है। इसको आपको 1 गिलास पानी में डाल देना है और आपको 1 चम्मच लेनी है, उससे आपको गोल गोल घुमाना है और इसको आपको एक छोटी सी कोई प्लेट हो या कुछ भी कटोरी हो तो उससे आपको इस गिलास को ढक देना है। और ये आप रात में कर सकते हैं, रात में इसको भिगो के रख दीजिए और आपको फिर सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो इसको आपको सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को जिसमें आपने आंवला मिलाया हुआ है, इसको आप एक सूती कपड़े में छान लेंगे, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल सही निकल आएगा और आंवले का जो पाउडर है, फाइन पार्टिकल्स हैं जो उसके, वो ऊपर रह जाएगा। तो आप लेकिन जो आंवले में जो भी उस आंवले के पाउडर में जो भी चीज़ें हैं तो वो आपके पानी में अपने आप आ जाएंगी रात भर भिगोने से। तो इसलिए आप क्या कीजिए, उसको आप हर रोज़ सुबह उसको आपने 1 गिलास पानी पी लेना है। आप देखेंगे आप मैक्सिमम 14 डेज में ही आप अपने बालों के झड़ने में अंतर देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको डेली आपको आंवले वाला जो पानी है इसको आपको डेली पीना है। आप खुद कमेंट करके लिखेंगे कि हाँ, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी था। तो प्लीज़ गाइस, इसको फॉलो करिए, तो इससे आपको इंटरनल और प्लस आउटसाइड दोनों तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो आजकल क्या करते हैं कि हम बस आउटसाइड से सोचते हैं कि आउटसाइड ठीक है तो बाकी सब ठीक है, बट आप सबसे पहले जानिए कि बाल जो हमारे झड़ते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, आपकी इंटरनल मेटाबॉलिज्म। अगर आपके अंदर बॉडी में मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है, वो अगर सही नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप चाहे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए या कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उससे बाल और झड़ेंगे। अगर आप इंटरनली ठीक नहीं हैं तो फिर आप आउटसाइड से बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाएंगे। यानी मेरा मतलब है कहने का कि आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाएगा। तो ये आंवले वाला जो पानी है, ये आपके इंटरनल से भी हेल्प करेगा और प्लस आपके आउटसाइड जो आपके बाल झड़ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको आपको डेली लेना है गाइज। आप इसको, अगर आपके बाल
ठीक हो रहे हैं, मतलब अब कम झड़ रहे हैं या फिर नहीं झड़ रहे हैं, तब भी आप इसको लेते रहिए। आगे चल के आपके बाल झड़ेंगे नहीं, मतलब फ्यूचर में आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अब हम दूसरे रेमेडी के बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 लीटर नारियल का तेल लेना है। उसमें उसको आपको एक कढ़ाई में डाल लेना है, 1 लीटर नारियल का तेल। अब आपको लेना है आंवला। आंवले को क्या करना है, आपको उसको छोटे छोटे पीसों में काट देना है। जो बीच का उसको जो गुठली होता है उसको हटा दीजिए, और उसके अलावा जो उसका जो गूदा होता है, मतलब आउटसाइड जो भी बीच के अलावा जो गुठली है, गुठली के अलावा जितना भी गूदा है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, और उन्हीं पीसेस को आप उस नारियल के तेल में डाल दीजिए। अब आपको फ्लेम जो आपको आपकी जो गैस का जो फ्लेम है उसको आपको मीडियम रखना है। उसमें आप जो जिसमें आपको फिर आंवले जिसमें आपने डाल दिए हैं आंवले के पीसेस, तो उसको आपने मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल आंवले बिल्कुल हल्के से ब्राउनिश हो जाएं, तब तक आपको उसको पकाना है। प्लीज़ गाइस, गैस का फ्लेम हाई मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये आंवले के पीसेस हाल ही 2 मिनट में ही जल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखें। अब आपने क्या करना है, जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएगा तो आपको इस तेल को छान लेना है। तो उसमें जो तेल निकलेगा उसको ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। तो जब भी आप अपने बाल धोने जाएं तो उससे 1 रात पहले आप अपने बालों में लगाइए। उसको ऐसे करके, आपको ऐसे करके बाल खोल के ऐसे करके जड़ों में लगाना है। खासकर आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ बालों में लगा लेते हैं तेल, तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं करता, कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। आपको क्या करना है, सीधे बाल ऐसे खोलना है, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे करके जड़ों में इन उंगलियों को ऐसे लेकर जड़ों में ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके। फिर जब यहाँ लग जाए तो फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे खोल लीजिए, फिर यहाँ लगा। ऐसे करके आपको सारे इधर से लेकर इधर तक ऐसे जड़ खोल खोल के आपको तेल लगाना है, यही वाला। और पीछे भी इसी तरीके से आपको ये तेल इसी प्रकार से लगाना है। तो गाइज, इस तरीके से जब आप तेल लगाते रहेंगे, आप जब भी तेल लगाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप बाल धोएं उससे पहले 1 दिन पहले तेल लगाएं। आप जब भी तेल लगाते हैं, अगर आप वीक में 2 बार तेल लगाते हैं या कैसे भी लगाते हैं, वो आपकी विश है। तो आप जब भी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बालों में तेल लगाएं तो इसी ही तेल को आप लगाएं, जिससे कि आपके बालों की जो रूट्स हैं वो मजबूत होंगी, और जिससे कि आपके बाल झड़ेंगे नहीं। तो गाइज, ये दोनों रेमेडी मैंने जो बताई हैं ये आपके बाल के झड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसको आप अगर मैक्सिमम 15 डेज़ भी कर लेते हैं, इन दोनों रेमेडीज़ को साथ साथ 15 डेज़ में ही आपको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा असर दिखेगा कि आप खुद ब खुद कमेंट करके कहेंगे कि क्या बात है, आपने इतना अच्छा नुस्खा बताया है। तो प्लीज़ गाइज, इसको फॉलो कीजिए। अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके डाइट में ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपकी डाइट में ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताने जा रही हूँ, जिसे आप अगर मानते हैं तो ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ कि ये आपके हेयर फॉल को बिल्कुल ही कम करेगा। तो सबसे पहली बात है, अगर आप अपने बालों में डेली शैम्पू करते हैं तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए। आपको डेली अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। जब भी आप, और हाँ, जब आप ज़्यादा है तो वीक में 1 टाइम, या ज़्यादा आपके बाल गंदे हो चुके हैं तो वीक में 2 बार। इससे ज़्यादा आपको बाल शैम्पू नहीं करने हैं प्लीज़। अगर आप ज़्यादा शैम्पू करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और भी ज़्यादा बाल टूटेंगे। और हाँ, प्लीज़ जब भी आप अपने बाल धोएं शैम्पू से तो आपने क्या करना है, सीधे आपको शैम्पू को बालों में लगा के ऐसे घिसना नहीं है बर्तन की तरह। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप किसी में पानी लीजिए, किसी भी कंटेनर में, उसमें आप शैम्पू डालिए, उसको घोल लीजिए। जब वो पानी मिक्सअप हो जाएगा, जब वो शैम्पू पानी में मिक्सअप हो जाएगा तो उसको आपको अपने बालों में लगाना है। फिर उसको हल्के हल्के अपने हाथों से मसाज करके, ऐसे करके अपने रूट्स में भी, आपको अपने बालों के जो रूट्स हैं उसमें भी ऐसे करके मसाज करके आपको ऐसे करके शैम्पू लगाना है। आप इस तरीके से जब शैम्पू लगाएंगे तो आप अपने बालों में खुद ब खुद इफेक्ट देखेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कंडीशनर लिया और ऐसे करके यहाँ लगा लिया,
यहाँ लगा लिया, बालों में भी लगा लिया, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, कंडीशनर को सिर्फ आपको अपने बालों को इसमें लगाना है, सिर्फ आपको अपने बालों में लगाना है। ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, कंडीशनर लेना है, हाथों में रब कीजिए हल्का सा और अपने बाल में ऐसे करके लगाइए। आपको अपने रूट्स में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कंडीशनर को तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। कंडीशनर सिर्फ क्या होता है, आपके बालों में लगाने के लिए होता है। तो प्लीज़ गाइस उसको आप मानिए, कंडीशनर को आप अपने बालों में ही लगाइए, रूट्स में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो कि आपके हेयर फॉल को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अब गाइस जो मैंने आपको 2 रेमेडी बताई हैं, एक गिलास पानी में 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है, उसको भिगोना है, आपको अगली सुबह उसको पीना है उस पानी को। और दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया है, नारियल के तेल में आंवले को गरम करके उबाल कर उसका जो तेल निकलेगा बाद में, जो गैस पे चढ़ाने के बाद जो तेल निकलेगा, उसको आपको अपने बालों में लगाना है। तो गाइस आप ये 2 होम रेमेडी यूज़ करके देखिए, मैं बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ, 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आपको मैक्सिमम ही बोल रही हूँ, मैक्सिमम 15 डेज़ में आपको इसका असर दिखेगा। आप खुद ब खुद कमेंट करके कहेंगे कि हाँ ये इफ़ेक्टिव है। और साथ साथ प्लीज़ अपनी डाइट पर भी ख्याल रखिएगा। अगर आपकी डाइट सही नहीं रहेगी तो आप सीधे से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका हेयर फॉल तो होगा ही। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। गाइस इन दोनों होम रेमेडी को ट्राई करिए, इसको फॉलो करिए, डेली कंटिन्यूसली इसको फॉलो करिए, आपको खुद ब खुद इफेक्ट दिखेगा। और हाँ गाइस, अब मैं ये एक बात और कहना चाहती हूँ, गाइस प्लीज़ जो इस चैनल पे नए अपडेट्स या नए वीडियोस चाहते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।